हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल बायोलॉजी में। और गाइस, आज आपका टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो आपके इकोलॉजी से बिलोंग करता है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में कि एक्चुअल में इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज़ की? नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट और अमाउंट ऑफ बायोमास और अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? जो इंडिविजुअल प्रेजेंट है उनके नंबर्स की, अमाउंट ऑफ बायोमास की कि उनका जो ड्राई वेट है वो कितना है, और एनर्जी की। ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। ट्रॉपिक लेवल मीन्स क्या होता है वो हम अभी आगे बात करेंगे। द यूज़ ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय चार्ल्स एल्टन इन 1927। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड जो फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे, फिर डिस्क्राइब किए गए थे, वो किसने किए थे? चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। Ecological pyramids are starting with producers at the base and successive trophic levels forming the apex is known as an ecological pyramid. Ecological pyramids are starting with producers. जो ecological pyramids होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं जो उनके बेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, और ट्रॉपिक लेवल क्या होती है? जो ये लेवल है ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल होती है किसकी? इकोसिस्टम की। तो यही क्या बनाती है? ये अपेक्स बनाती है। इज़ नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है? इकोलॉजिकल पिरामिड होती है। ये अपराइट भी हो सकते हैं और ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑफ नंबर, तो पहला हमारा क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर। ए पिरामिड ऑफ नंबर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? नंबर्स की। इसमें ट्रॉपिक लेवल में, तो एक ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर प्रेजेंट है के बेसिस पे ये अपराइट या फिर इन्वर्टेड दोनों टाइप का हो सकता है। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, ये अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होता है। तो जो अपराइट पिरामिड होता है वो क्या होता है? दिस टाइप ऑफ नंबर पिरामिड इज़ फाउंड इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो जो अपराइट पिरामिड होता है वो किस में पाया जाता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। दिस इकोसिस्टम इज करेक्टराइज बाय न्यूमेरियस ऑटोट्रोप्स दैट सपोर्ट लेसर हर्बीवोर्स। तो इस पिरामिड में क्या होता है? जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? हर्बीवोर के कंपैरिजन में। जैसे ये ट्रॉपिक लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ऑटोट्रोप्स को, और ये यहाँ पे हर्बीवोर्स को या हेटरोट्रोप्स को। दी हर्बीवोर्स इन टर्न सपोर्ट ए स्मॉलर नंबर ऑफ कार्निवोर्स। तो जो हर्बीवोर है वो इसी वजह से इसके कंपैरिजन में कम नंबर शो कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पिरामिड बनेगा वो कैसे बनेगा? अपराइट बनेगा। ये प्रोड्यूसर हो गए और इनके कंपैरिजन में जो हर्बीवोर है उनका नंबर प्रोड्यूसर से कम है। तो ये क्या बन गया आपका? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। देयरफॉर दिस पिरामिड इज़ अपराइट। इसी वजह से ये जो पिरामिड है नंबर का किसमें? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में वो अपराइट होता है। नेमली विद एवरी हायर ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स डिक्रीज। तो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड को बढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल में, वैसे क्या होगा? जो नंबर है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। एन इन्वर्टेड नंबर इज़ फाउंड इन पैरासिटिक फूड चेन। तो जो इन्वर्टेड पिरामिड होता है किसके नंबर के लिए? वो किस में पाया जाता है? पैरासिटिक फूड चेन्स में पाया जाता है। इन दीज फूड चेन्स देयर नॉर्मली वन प्रोड्यूसर सपोर्टिंग न्यूमेरियस पैरासाइट्स। तो जिसमें प्रोड्यूसर होता है वो कितनों को सपोर्ट करता है? ज़्यादा पैरासाइट्स को सपोर्ट करता है। दी पैरासाइट्स इन टर्न सपोर्ट मोर हाइपर पैरासाइट्स। और जो पैरासाइट्स हैं वो भी अपने अंदर ज़्यादा पैरासाइट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इन दिस पिरामिड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच लेवल इज़ इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेयर। तो ये कैसा पिरामिड बन गया आपका? इन्वर्टेड। तो इसके एग्जांपल में आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो एक पर्सन है, उसके ऊपर अगर लाइस प्रेजेंट है फिर पैरासाइट प्रेजेंट है, वो ज़्यादा, एक से तो ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो क्या हो गया कि जो प्रोड्यूसर है उसके कंपेयर में जो पैरासाइट्स हैं वो ज़्यादा है, और जो वो पैरासाइट्स है हो सकता है उनके अंदर भी पैरासाइट्स प्रेजेंट हो,
तो इस वजह से जो ये पिरामिड है वो कैसा बन गया आपका, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट पिरामिड हमारा क्या आता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास ए डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन ऑफ बायोमास एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है, किस चीज़ के लिए, बायोमास के लिए, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे, यूजुअली प्लॉटेड एज ड्राई मैटर और कैलोरीफिक वॉल्यूम। तो जो ये बायोमास है वो एक्चुअल में है क्या, वो एक ड्राई मैटर होता है, ठीक है, ड्राई वेट होता है। तो ये भी पिरामिड जो है वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो ये अपराइट किसके लिए होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। कैसे, आइए समझते हैं। जो ग्रासेस हैं वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, रैबिट और रैट्स के कंपैरिजन में। और जो स्नेक और लिजार्ड है वो क्या होंगी, वो कम होंगी किसके कंपैरिजन में, रैबिट रैट्स। तो जो ग्रासेस है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होगी, रैबिट और रैट कंपैरिजन टू ग्रासेस वो कम होंगे, और स्नेक लिजार्ड एक्सेट्रा जो इन पे फीड करेंगे रैबिट्स रैट्स पे वो इनसे कम होंगे, और सबसे कम क्या होंगी फिर, बर्ड्स होंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पिरामिड है वो कैसा बन गया आपका, अपराइट पिरामिड। और फिर पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड किसके लिए होता है, होता है पोन्ड इकोसिस्टम के लिए। जैसे जो प्रोड्यूसर है किसमें, पोन्ड इकोसिस्टम में, फाइटोप्लैंक्टन, वो क्या होंगे, वो आपके कम होंगे, उनसे ज़्यादा क्या होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे, जो हर्बीवोर्स हैं जो इन पे फीड करेंगे। फिर जो स्मॉल फिशेस है वो जू प्लैंक्टन की कंपैरिजन में कम होगी, और जो लार्ज फिशेस हैं वो कंपैरिजन टू स्मॉल फिशेस ज़्यादा होंगी। तो पोन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से क्या होता है, जो बायोमास है, जो ड्राई वेट है वो भी बढ़ता चल जाता है। फाइटोप्लैंक्टन का अगर हम ड्राई वेट लेंगे तो वो क्या होगा, सबसे कम होगा। जू प्लैंक्टन का उनसे थोड़ा ज़्यादा होगा। स्मॉल फिशेस का कंपैरिजन टू जू प्लैंक्टन वो और ज़्यादा होगा, और जो लार्ज फिशेस होती है उनका जो ड्राई वेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड बायोमास हो गया। तो ये किस लिए पिरामिड है आपके, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकते हैं। और लास्ट वन क्या है हमारा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एन एनर्जी पिरामिड इज ए मॉडल दैट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक और फीडिंग लेवल टू द नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम। तो जो एनर्जी पिरामिड है वो क्या शो करता है, ये शो करता है फ्लो ऑफ एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। द मॉडल इज ए डायग्राम दैट कंपेयर्स द एनर्जी यूज बाई ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। और जो एनर्जी यूज़, कितनी एनर्जी यूज़ की जा रही है और कितनी ट्रांसफ़र की जा रही है। द एनर्जी इन एन एनर्जी पिरामिड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो कैलोरीज। तो जो एनर्जी है वो कैसे, किस यूनिट में मेज़र की जाएगी, किलो कैलोरी में। तो इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी में भी इंडिकेट एज एन एक्स्ट्रा लेयर एट द बेस। तो जो सोलर एनर्जी है, जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, सोलर एनर्जी के थ्रू, कि फोटोसिंथेसिस होगा, फिर वहाँ से फूड बनेगा। फूड क्यों कंज्यूम किया जाता है, एनर्जी के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लेयर और इंडिकेट कर सकते हैं, वो लेयर किसी लिए होगी, सोलर एनर्जी के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो प्रोड्यूसर्स में जो किलो कैलोरी है वो 10,000 है, और प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी है, 1,000। सेकेंडरी कंज्यूमर में कितनी है, 100, और टर्शरी में ओनली 10 किलो कैलोरी। कि केवल 10% एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो जब हम अपराइट चलेंगे, वन ट्रॉपिक लेवल से अदर ट्रॉपिक लेवल में चलेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि केवल 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी, ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, एंड दिस इज लास्ट वन इज क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो ये क्या कर रही है, अपनी प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी ले रहे हैं। तो जो 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में गई, तो जो 90% है वो या तो उन्होंने यूज़ कर ली, और उसमें से जो भी पार्ट बचा एनर्जी का वो हीट की फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होगा। क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमेशा 10% ही ट्रांसफ़र होगी दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो जो ये 10% है ये एक लॉ है जो किसने दिया था, लिंडबर्न ने। तो क्या कहा जाता है, रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र और लिंडमैन रूल ऑफ एनर्जी। तो एक बार इन सब पिरामिड्स का ओवरव्यू ले लेते हैं।
पिरामिड क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? नंबर की, ड्राई वेट की और एनर्जी की। तो 3 टाइप के पिरामिड होते हैं इसी के बेसिस पे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पहले क्या हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। अपराइट किसके लिए होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर जो हर्बीवोर्स होते हैं वो कम होते हैं, और उनसे कम क्या होते हैं? फिर जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता जाता है, जो ट्रॉपिक लेवल है वो डिग्रीज होता चला जाता है। तो फिर उससे क्या बनता है? पिरामिड अपराइट बन जाता है। अब हम बात करें इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में। तो इसका एग्जांपल में क्या है? ओनली इन ट्री इकोसिस्टम। जैसे अगर आप एक पेड़ को लेते हैं तो एक पेड़ पे एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होगी या सेवरल ऑफ बर्ड्स, और जो बर्ड्स हैं तो उनके ऊपर जो पैरासाइट्स प्रेजेंट होंगे, एक बर्ड के ऊपर एक ही पैरासाइट्स हो ऐसे तो ज़रूरी नहीं है ना, वो न्यूमेरियस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ट्रॉपिक लेवल है वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम अपराइट चलेंगे ट्रॉपिक लेवल में वैसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए ये पिरामिड कैसा हुआ? इन्वर्टेड। अब हम बात करेंगे पिरामिड बायोमास पिरामिड के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो ड्राई वेट होता है इसमें उसके मेजरमेंट के थ्रू होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी दोनों टाइप का होता है, अपराइट और इन्वर्टेड दोनों। अपराइट किसके लिए होगा? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। तो हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में कि जो सिंगल लॉन्ग ट्री है जो उसका ड्राई वेट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? बर्ड्स के कंपैरिजन में। कि जैसे बर्ड्स अगर उस ट्री पे 10 भी % है तो क्या उनका वेट उस पूरे ट्री के इक्वल होगा? नहीं, वो उनसे कम होगा। और जो उनके ऊपर पैरासाइट्स प्रेजेंट है बर्ड्स के, उनका जो वेट होगा वो क्या बर्ड्स के बराबर होगा? नहीं, वो उनसे भी कम होगा। तो इस वजह से पिरामिड है वो अपराइट हो गया। और अगर हम नंबर के बेसिस पे बात करें तो ये क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। फिर इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास में इसका एग्जांपल में क्या है? मैराइन इकोसिस्टम। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो कम होते हैं, उनसे ज़्यादा क्या होता है? क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिश। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा? लार्ज फिश। जैसे अगर आप फाइटोप्लैंक्टन का ड्राई वेट लोगे तो वो कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो वहाँ पे फिश प्रेजेंट है उसका। जैसे जो पिरामिड है वो कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। लास्ट वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमेशा ही अपराइट होगा। आप किसी भी इकोसिस्टम में पढ़ेंगे तो ये हमेशा अपराइट होगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी जो सिंथेसाइज हो रही है उसका केवल 10% ही ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ेंगे वैसे वैसे ही 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और 90% जो एनर्जी है उसमें से कुछ तो ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो अपनी यूज़ में ले लेंगे, और जो बचती है वो हीट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो फिर आगे जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।